हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर होने वाली है 5। 4 क्लास हम लोग कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो ये सभी क्लास आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वीडियो को रोककर जितने भी क्वेश्चंस है आपको क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। आंसर या आए या ना आए, बट आपको कोशिश ज़रूर करना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा दोस्तों खुद से सोचेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए सदृश श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। यानी जिस तरीके से पहले का संबंध दूसरे से है, उसी प्रकार से इसका संबंध बताकर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि पहले का संबंध किस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 36 कैसे बना है। तो 1 से 36 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें या तो हम 35 को जोड़ दें, 35 1 को जोड़ देंगे 35 में, तो यहाँ पर 36 बनेगा। तो उसी तरीके से इसमें भी हम 35 को जोड़ेंगे तो कितना बनना चाहिए, 35 2 37 बनना चाहिए, 37 बनना चाहिए। किसी ऑप्शन में आंसर नहीं है 37, तो यानी ये तरीका नहीं लग सकता, कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाने के लिए सोचना है। तो 36 एक स्क्वायर संख्या है, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है। तो हम ये भी ट्राई कर लेते हैं कि अगर हम 1 दिया गया है और इसमें 5 जोड़ लें तो ये आ जाएगा 6, और उसका स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा 36। अब इसी तरीके से देखिए 2 दिया है, इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, क्योंकि पहले में हमने 5, ध्यान रखेंगे जो पहले में आपने किया है वही आपको दूसरे में भी करना है। तो यहाँ पर 5 जोड़ा था तो यहाँ भी 5 जोड़ लेते हैं। तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। अब जो संख्या यहाँ पर आया था उसका हमने स्क्वायर किया था, तो यहाँ पर 7 आया है, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। क्या किसी ऑप्शन में है 49? तो देखेंगे ऑप्शन सेकेंड में 49 दिया गया है, और ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सोचना है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में श्रृंखला को पूरा करे। तो ये देखिए एक सीरीज में चल रही है, ये जो लेटर्स यहाँ पर दिए, अक्षर जो दिए हैं, ये एक सीरीज में चल रहे हैं, और उस श्रृंखला का हमें पता करना है, उस पैटर्न का पता करना है, और यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा उसे बताना है। तो आप लोग सॉल्व इसे करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इनका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि ABCD इसमें ये किस नंबर पर आते हैं, यानी अल्फ़ाबेट में किस नंबर पर आते हैं। तो Z देखिए 26 नंबर पर आता है, क्योंकि सबसे लास्ट होता है। T आता है हमारा 20 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर। थोड़ा याद करने की मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पर दे सकता हूँ कि देखिए H है तो H को इधर से मिला देंगे, इधर से मिला देंगे तो 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से याद रख लेंगे कि H का प्लेस वैल्यू 8 होता है। K देखिए इस तरीके से है, तो K देखिए ये वाला पार्ट ऐसे, और ये जो इस तरीके से मुड़ा है इसको सीधा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 11। तो यानी K का प्लेस वैल्यू 11 होता है। तो इस तरीके से आप सबको यहाँ पर याद रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि इसका देखिए यहाँ पर 26, 20, O का 15, K का 11, H का 8, और यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो देखिए 26 से यहाँ पर 20 हो गया, तो 26 से 20 हो गया, यानी कितना कम हो गया इसको देखेंगे। तो 26 से 20 हो गया, -6 हो गया। 20 से 15 हो गया, माइनस का 5 हो गया। 15 से 11 हो गया, माइनस का 4 हो गया, क्योंकि 15 में से 11 को यहाँ पर 4 को कम करेंगे तो 11 बनेगा। अब देखिए 11 से 8 हो गया, कितना कम हुआ, तो माइनस का 3 कम हुआ। देखिए क्या सीरीज, क्या पैटर्न चल रहा है। पहले -6 हुआ, -5 हुआ, -4 हुआ, -3 हुआ, यानी अब -2 होगा। तो यहाँ पर ये होगा -2। तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 पे कौन सा लेटर आता है, यफ आता है। 6 पर यफ आता है, तो यफ किस ऑप्शन में है, सेकेंड में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू लिखना है, उसके बाद देखना है कि किस तरीके से ये संख्या कम हो रही है, बढ़ रही है, वो हमें यहाँ पर इसके अंतर से पता चलेगा। तो यहाँ पर ही हो रहा था कि पहले -6 हुआ, -5, -4, -3, -2।
तो इस तरीके से एक एक यहाँ पर घट रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि लुप्त संख्या को भरें। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या लुप्त है, इस ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो अगर हम ध्यान देंगे तो मैंने आप सभी को यहाँ पर दोस्तों बताया था कि हमें क्या करना है कि ऐसे पर भी प्रश्न आए तो हमें सबसे पहले देखना है कि बड़े नंबर्स किधर हैं। तो आप ध्यान देंगे तो 10, 7, 8, 8, 7, 9 और बीच में आपको बड़े नंबर्स मिलेंगे 85, 54। तो इसका ये मतलब है कि देखिए इसका ये मतलब है कि इन दो संख्याओं से 8 और 10 को हमें मिलाकर इनसे ही हमें 85 बनाना है और 7 और 7 को मिलाकर 54 बनाना है। 8 और 9 को मिलाकर क्या बनेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे यहाँ पर हम 85 बना सकते हैं 10 और 8 से। तो अगर हम सीधा सीधा यहाँ पर गुणा करें, क्योंकि हमें 80 तक पहले पहुँचना है, तो 10 का 8 में गुणा कर देंगे तो 80 हो जाएगा। अब देखिए बीच वाली संख्या 80 से कितने ज़्यादा है, तो यहाँ पर 5 ज़्यादा है, तो कितना हो गया 85 हो गया। अब एक तो आ गया, अब दूसरे में भी यही तरीका हमें लगाना है। तो पहले हमने क्या किया था कि दोनों संख्याओं का गुणा किया था, तो 7 और 7 का गुणा कर लेते हैं। तो 7 गुणा 7 ये कितना बन जाएगा 49 बन जाएगा। अब हमने उसमें 5 जोड़ा था तो इसमें भी 5 को जोड़ेंगे, तो 49 5 कितना हो गया 54 हो गया। तो यहाँ पर 54 दिया गया है, यानी हमारा ये तरीका सही है। इसी तरीके से हमें अगले को बताना है। तो 8 और 9 का सबसे पहले देखिए सब में गुणा किया था, तो इसका भी हम गुणा करेंगे 8 गुणा 9। 8 9 कितना हो जाएगा 72। अब सब में हमने 5 जोड़ा था तो इसमें भी हम 5 को जोड़ देंगे, तो 72 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 77। 72 5 77, किसी ऑप्शन नंबर सी में 77 दिया गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है आराम से। और आपको बता दें ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न श्रृंखला, तो यहाँ पर ये श्रृंखला में आगे की संख्या क्या होगी, यानी ये एक सीरीज है, एक श्रृंखला है और इसमें आगे की संख्या यानी इस प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका अंतर चेक करते हैं। तो 7 से देखिए 18 बनेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा तब 18 बनेगा। तो 7 से 18 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 11 करना पड़ेगा। तो 11 7 18 होता है। अब देखिए 18 से 40 पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 18 से 40 पे प्लस 22 करना पड़ेगा। देखिए 2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 20 और 20 40 प्लस 22 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये 11 है और ये 11 का 2 गुना है, ये 11 का 2 गुना है 22। तो अब यहाँ से आगे देखते हैं कि अगर यहाँ पर 40 में 73 कैसे बने, कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 40 30 70 होता है और 3 73 यानी प्लस का 33 करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कंफर्म हो गया कि पहले 11 फिर उसका 2 गुना 11 दूना 22 फिर 11 3 33। तो अब देखिए यहाँ पर यानी 11 11 यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। देखिए जैसे 11 में 11 जोड़ेंगे 22, 22 में 11 जोड़ेंगे 33, 11 का गुणा करके यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर हम इससे यहाँ पर 117 पर चलेंगे, तो 11 3 33 यानी 11 चौक 44 जोड़ना हो पड़ेगा यहाँ पर। तो 44 देखिए जुड़ा है, तो 4 3 7 और 7 4 11 यहाँ पर 44 जुड़ा है। यानी अब आगे क्या आएगा, तो 11 दूना 22, 11 3 33, 11 चौक 44, 11 5 55, तो यहाँ पर 55 जोड़ना पड़ेगा। तो 117 में हम 55 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 को 2 हो जाएगा और 5 1 6 1 7 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा 172। किसी ऑप्शन में 172, तो ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे 172 दिया गया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या था कि 11 22 33 यानी 11 के सब गुणज हैं, सब मल्टीपल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या इसमें आएगी वो हमें बताना है।
अच्छा यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसमें 48 कैसे आया है, तो उसी तरीके से इसको बताएंगे। तो 48 लाने के है हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ के चेक कर लेते हैं। तो 8 4 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 से 48 कैसे आ सकता है, तो 15 का अगर हम 3 में गुणा कर दें, 15 3 45 प्लस 3, 45 3 48 आ गया। अब इसी तरीके से इसको देखेंगे तो 7 5 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। इसमें गुणा 3 किया था, इसमें भी गुणा 3 करेंगे तो 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, 42। अब इसमें प्लस 3 किया था, इसमें प्लस 3 करेंगे तो 42 3 45। किसी ऑप्शन में 45 नहीं है, तो यानी ये तरीका तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी इस तरीके से नहीं आ सकता है। तो अब हम कोई और यहाँ पर तरीका सोचते हैं। हमने सबको जोड़ा था, हम सबको गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 यहाँ पर देखिए 32 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 3 9, 96 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो 96 है ये इसी 48 जो है ये इसी 96 का आधा है। तो 96/2 करेंगे तो ये बनेगा 48। तो हमने सबका गुणा किया, उसका आधा कर दिया, आगे 48। तो यही तरीका इसमें देखते हैं, तो सबका गुणा करते हैं तो 5 दूना 10 और 10 सत्ते 70। अब यहाँ पर हमने इसका आधा किया था गुणा करने के बाद, तो इसका भी आधा कर देते हैं। तो आधा करेंगे तो 35 आ जाएगा, क्योंकि 35 दूना 70 होता है। तो आ गया यहाँ पर क्या, 35 आंसर किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखेंगे 35 यहाँ पर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में। देखिए ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। ये किसी कूट भाषा में 256 का मतलब यू आर गुड, 637 का मतलब वी आर बैड, 358 का मतलब गुड एंड बैड। तो एंड का कोड क्या होगा, तो इसमें देखिए हमें बताना है एंड का कोड। अब हमें ये ध्यान देना है कि एंड किस में लिखा है। तो देखिए एंड यहाँ पर है और इसके लिए कोड कौन सा है, ये वाला है। इसका मतलब क्या है, गुड एंड बैड। अब देखिए एंड इसमें है और देखेंगे तो एंड किसी में नहीं है और हमें एंड का कोड पूछा है। तो जब एंड किसी में नहीं है तो इसके लिए जो यहाँ पर अंक लिखा गया होगा वो तो किसी में नहीं मिलेगा। और बाकी देखेंगे गुड बैड, तो गुड यहाँ भी है, बैड यहाँ पर है, यानी ये जो गुड है ये दोनों में है। और ये जो गुड बैड है यानी इन ऊपर में भी है, तो यानी इसका जो यहाँ पर अंक लिखा रहेगा वो तो ऊपर यहाँ पर मिलेगा, लेकिन एंड का अंक जो है वो तो किसी में नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड ऊपर और किसी में नहीं है। तो जो अब मिलेगा उनको हम काट लेते हैं, बाकी जो बचा वही हमारा क्या हो जाएगा, एंड का कोड। देखिए 3 5, तो ऊपर क्या 3 5 8 में से कुछ दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो 3 से 3 कट गया। 5 5 भी दिख रहा है तो 5 से 5 कट गया। तो 8 देखिए अब कहीं नहीं मिलेगा, यानी एंड का कोड क्या है, एंड का कोड यही 8 ही है। तो 8 हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला। आपको बस जो पूछा है उसको देखना है किस में है। यदि वह किसी में नहीं है तो कॉमन वाली संख्याओं को काट देना है, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर, तो यहाँ पर रंगा भाई साहब हैं, ये अपने घर से, देखिए इनका घर मान लेते हैं यहाँ पर है, अपने घर से दक्षिण दिशा में चलते हैं। कितना चला इन्होंने, 60 मीटर चलकर पूर्व की ओर मुड़कर, तो ये पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं। पूर्व की ओर मुड़ने के बाद 40 मीटर चलते हैं, तो ये 40 मीटर चले इन्होंने, तो ये 40 मीटर चल चुके हैं। अब देखिए तो थोड़ा सा दिशाओं को भी आप ध्यान रख लेंगे कि ऊपर आपका उत्तर होता है, इधर आपका पूर्व होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पश्चिम, ये आप ध्यान रख लेंगे। तो ये 40 मीटर पूर्व की साइड चल दिए, इस साइड। अब आगे कहा है और उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। तो उत्तर की ओर भाई साहब मुड़ गए और 30 मीटर, तो इसको उसी तरीके से बनाना है जितना ये चले, क्योंकि इसको हमने जब 60 बनाया तो इसका आधा 30 है, तो इसको आधे के बराबर बनाएंगे, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे।
30 मीटर चलकर रुक जाता है, वह अपने घर से कितने दूर है। अब देखिए इनका घर तो यहाँ है, तो ये यहाँ से ये कितने दूर हैं, तो इसका हमें यहाँ पर इस रास्ते का यहाँ पर बताना है। तो अगर देखिए यहाँ से यहाँ को हम मिला दें तो देखिए ये तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे से 30 चल चुका है, तो 30 यहाँ पर ये होगा और ऊपर वाला 30 होगा, और ये हमने जो मिलाया ये तो नीचे वाले के इसके बराबर ही होगा, तो ये हमारा 40 होगा। तो ये हम निकाल लेते हैं इसको बाहर, ये हमारा 30 और नीचे वाला हमारा 40, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये तो 50 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50। आप पाइथागोरस से निकालेंगे, या आपको ट्रिपलेट अगर याद होता, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है कि जब भी 2 का 3 और 4 का यहाँ पर 30 और 40 का वर्ग कर जोड़ के उसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पर कर्ण हमारा 50 आ जाएगा। पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर। अगला प्रश्न है कि प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रतीक दिए गए हैं यहाँ पर, तो इन खाली स्थानों में इन्हें रखना है और 195 लाना है। तो कौन सा प्रतीक इसमें सटीक बैठेगा ताकि 195 आ जाए, तो चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा आंसर मिल गया, क्योंकि देखिए आप ध्यान दें थोड़ा सा कि यहाँ पर सभी में देखिए भाग है, और ऐसी कोई संख्या ही नहीं जहाँ पर भाग रखने पर ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर भाग करेंगे तो 21 में 9 का भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव में आ जाएगा। यहाँ पर भाग करेंगे 9 में 13 का भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव में आ जाएगा। 13 में 7 का भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव में आ जाएगा। यानी भाग को यहाँ पर किसी स्थान पे भी हम नहीं रख सकते, तो भाग वाला सभी ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 4th वाला यही सही हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो 21 गुणा 9 प्लस 13 माइनस 7, तो गुणा करेंगे तो ये देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 9 एक्का 9, 9 दूनी 18, 189 बन गया। अब 189 में यहाँ पर देखिए 13 में से 7 को घटा देंगे तो 7 6 13 होता है, तो इसमें 6 को हमें और जोड़ देना है। तो 89 6 देखिए 5 और 8 1 9 1 195 आ गया। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो गया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पर किसी में भी भाग रखने पर कटेगी नहीं संख्या और दशमलव में आ जाएगी, तो सभी भाग वाले ऑप्शंस को हमने काट दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे क्लास कैसी लगी, और यदि आपका कोई सुझाव हो किसी क्वेश्चंस को लेकर, क्या और किस क्वेश्चंस को ऐड करना है या क्लास को कैसे चलाना है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।